अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी इस्लाम को अपनाया है, इस्लाम को कबूल किया है। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बहुत ही मशहूर इंसान है। अमेरिका के अंदर पले बड़े और इसी के साथ साथ धन दौलत और पैसा भी बहुत कमाया। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी खुद बताएंगे, अपने मुंह से सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करेंगे। बस दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर भाई को ही सुनेंगे। आपको बता दूं कि जब मैंने इनको सुना था तो इनकी बात को सुनकर इनकी आंख से जैसे जैसे आंसू गिर रहा था, वैसे वैसे मेरी आंख से भी आंसू गिर रहा था। और इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है कि इसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला किन परिस्थितियों में अपने बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है। जहां सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता और अब मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं, तो वहां पर भी अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है और आपको अपनी तरफ बुला लेता है और सारी मुश्किलों का हल निकल जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कहावत क्या ये हकीकत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो आज की इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूस और अकेला नहीं छोड़ा करता। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, भाई को ही सुनते हैं, इन्हीं से जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी। और एक बात और आपको बता दूं कि जो गैर मुस्लिम भाई ये वीडियो देख रहा हो, क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारी वीडियो को देखते हैं, इस तरह की रिवर्ट स्टोरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और कमेंट में अपनी राय भी बताते हैं। तो तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से मेरा ये कहना है कि आज भी आप लोगों में से जो कोई इस वीडियो को देख रहा हो, इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट बताए जाएंगे इस्लाम को लेकर और ये अपनी जिंदगी की जो इंस्पायरिंग कहानी बताएंगे, अगर आपको उन बातों पर किसी भी चीज पर शक हो तो आप गूगल पर जाकर वो सारी चीजें इस्लाम के अंदर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तब भी बताना, और हम लोग या ये भाई गलत कुछ बताएं तो भी कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे बारे में यह है कि मैं ब्रॉन्क्स का एक अनाथ बच्चा हूँ, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का। मेरी जिंदगी की शुरुआत साधारण रही। जिंदगी में बहुत सी चीजों से गुजरा, अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, घरेलू हिंसा, अत्याचार। असल में मैं एक शरणार्थी हूँ। लोगों को ये बात ज्यादा पता नहीं क्योंकि मेरे वालिद सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मेरी माँ और हम पर, मुझ पर और मेरी बहनों पर। ये अत्याचार बस दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और हमारी जान पर बनाई थी। एक दिन जब वो सो रहे थे तो हम वहां से भाग गए। आपको पता है, मैं न्यूयॉर्क में आया। न्यूयॉर्क में मैं 10 सितंबर 2001 को आया, 9/11 से कुछ घंटे पहले। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 9/11 क्या है, मगर इस घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। देखिए, अगर आपकी त्वचा थोड़ी सांवली और आप दूसरों से थोड़े अलग दिखते तो आपका मजाक उड़ाया जाता, तंग किया जाता, हर तरह की जिल्लत झेलनी पड़ती। जैसे मुझे याद है, स्कूल का पहला दिन, हर कोई बस यही कह रहा था, अरे बिन लादेन कहाँ है। सब लोग अनजान थे। आखिरकार वो बच्चे ही तो थे, उन्हें सिर्फ वही पता था जो उनके माता पिता ने सुना था या जो उन्हें खबरों से बताया जा रहा था। उस समय इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा था। अगर आप सोचते हैं कि आज हालात बुरे हैं तो उस वक्त से आप बिल्कुल अनजान हैं। और फिर मैं भी इसे इस्लाम से जोड़ने लग गया। जैसे ये चीज है जो मुझे इतना परेशान कर रही है, जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इस पूरे घटना का मुझसे कोई संबंध नहीं था। वो लोग मुझे उस चीज के लिए आरोपी ठहरा रहे थे जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। मैं उस चीज से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। तो इसीलिए मेरे लिए इस्लाम और आतंकवाद एक ही चीज थी। इस्लाम और आतंकवाद एक ही थे, मैं ऐसा ही मानता था। हाँ, मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। हालांकि आप एक मुसलमान थे। हाँ, मैं यही मानता था। तो एक बच्चे के तौर पर ये सब देखते हुए बड़े होना, मैं इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता था। लोग मुझसे पूछते मैं कहाँ से हूँ तो मैं कहता पोर्टोरिको से, या फिर मैं कहता कि मैं डोमिनिकन हूँ, यहाँ तक कि मैं कह देता कि मैं मैक्सिकन हूँ। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। न्यूयॉर्क में हमारे स्कूल में मेटल डिटेक्टर्स लगे होते थे। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं ये पक्का करता था कि मेरे पास ऐसा कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मशीन बच गई तो मुझे सुनना पड़ता, अरे इसके पास बम है, अरे ये तो आतंकवादी है। यही मेरा निकनेम बन गया था। आतंकवादी मेरा निकनेम था। अब जरा आप खुद को मेरी जगह एक 14 या 15 साल के बच्चे की जगह पर रखें, तो क्या आप मुसलमान बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान होना ही वो सबसे बड़ी चीज थी जो मेरी खुशी के रास्ते में रुकावट बन रही थी। मैं यही महसूस करता और मानता था। मुसलमान होना ही मेरी खुशी के रास्ते में रुकावट था। मुझे इससे और दूर चला जाना चाहिए। मेरी नफ्स जो चाहती थी मैंने वही किया। अगर मुझे कोई औरत चाहिए होती तो मैं उसे पा लेता। अगर मुझे नशा करना होता तो मिल जाता था। देखा जाए तो उस समय नफ्स को सुकून मिलता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी चाहत और बढ़ती जाती। और यही वह वजह बनी जिसने मुझे मेरी जिंदगी के गहरे डिप्रेशन के दौर में ला खड़ा किया, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह टूट गया। वो था मेरा डिप्रेशन। और इसी वजह से मेरे दिमाग में आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगे, और इसी वजह से मैं इस्लाम से और भी ज्यादा दूर होता चला गया।
मेरी माँ सुभान अल्लाह जब वो चल रही होती, अगर मैं उनके साथ होता तो मैं उन्हें मुझसे आगे चलने देता ताकि मैं उनके पास ना दिखूं, ताकि लोगों को ना लगे कि वो मेरी माँ है। ये बुरी हरकत थी, ये कहते हुए मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, यही वो हाल था जो मैं महसूस कर रहा था। अब जानते हैं मेरी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे याद है हम जिद्दी टीनेजर्स हुआ करते थे, ये चीज हम में थी, और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ जाहिलियत और हराम है जिनसे मेरी माँ को निपटना पड़ता था। वो मेरी माँ ही थी जो रात भर जागती रहती थी जब मैं क्लबों में घूम रहा होता था। आपको पता है जब आप घर नहीं आए तो लोगों को एहसास तक नहीं होता था। वल्लाही अगर मैं जन्नत में गया तो वो मेरी माँ की वजह से ही होगा। मेरी माँ ही थी जो मेरे लिए दुआ करती थी, वो मेरे लिए दुआ करती थी, वो दुआ करती थी या अल्लाह इसे हिदायत दे। और ये एक रात में नहीं हुआ, या फिर ये एक महीने में नहीं हुआ, इसे सालों लगे, समय लगा। आपको पता है जब वो यहाँ आई थी उनके पास औपचारिक शिक्षा या कुछ भी नहीं था। वो गैस स्टेशन जैसी जगहों पर काम करती थी, देर रात की शिफ्ट, रात के समय ब्रो, रात के समय जब सबसे बुरे लोग वहां होते हैं। गैस स्टेशन पर एक महिला वो काम कर रही है और उसका बेटा उनसे मजबूर कर रहा है कि जो भी पैसे उसे मिलते हैं उससे मेरे लिए कुछ अच्छा खरीदे। अब मुझे क्या चीज दे रही है? स्कूल में बच्चे मुझ पर हंसते हैं, ये कैसे स्नीकर्स हैं? ओह काश आप पढ़ी लिखी होती, तुम ये कैसी माँ हो मेरी। काश आपने थोड़ी पढ़ाई की होती, कुछ तो करती ताकि हमारे लिए कुछ काम आती। सोचे जरा, लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारी माँ क्या करती है। मुझे अपनी माँ पर बहुत शर्म आती थी, मुझे उन पर शर्म आती थी। देखो ना वो क्या कर रही है, हमारे सिर पर छत तक नहीं दे पा रही। औज़ बिल्लाह, मैं कैसा बेटा था। उन दिनों आपकी सोच कैसी थी? क्या आप अपने अनुभव से कुछ बता सकते हैं? और क्या आप वाकई उस तरह की जिंदगी से खुश थे? आखिरकार मुझे लगा कि मुझे वो औरत मिल गई है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, बस यही है, सही। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अल्लाह उसे सही रास्ता दिखाए और हर जगह उसकी भलाई करे, चाहे वो कोई भी हो या कहीं भी हो, क्योंकि उसी की वजह से मुझे इस्लाम अपनाने का मौका मिला। क्योंकि जब हम अलग हुए तो मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स उठने लगी। अब मेरी फीलिंग्स उसके लिए इतनी गहरी हो गई कि मैं सोचता तुम इस लड़की से कब अलग हो रहे हो। मेरा दिल इसमें बहुत ज्यादा उलझ गया ब्रो, और मैं सोचने लगा कि अब इसे खत्म करना ही होगा। बतौर टूवर्ड्स इटर्निटी हमें आपका समर्थन चाहिए। हम एक चैरिटी संगठन है जिसका उद्देश्य 10 भाषाओं में इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आपके समर्थन से आप लोगों को इस्लाम अपनाने, हराम को छोड़ने, नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना सीखने जैसे कामों में मदद कर सकते हैं और इन सभी नेक कामों में भागीदार बन सकते हैं इंशाल्लाह। टूवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। मेरा दिल इसमें बहुत ज्यादा उलझ गया था ब्रो, और मैं सोचने लगा कि अब इसे खत्म करना ही होगा। और तो मैंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। सही, मैंने उसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया और फिर मैं अपने मालिक की तरफ लौट गया दोबारा नशा करने के लिए। लोग एंटी डिप्रेसेंट क्यों लेते हैं? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि इंसान के पास सब कुछ होता है। अगर आपके पास सब कुछ है सिवाय अल्लाह के, तो वास्तव में आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको एहसास होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपके जीवन में अल्लाह ही नहीं है। मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था लगभग 75 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। पैर मैंने ग्राउंड पर रख दिए, हाथ यहीं स्टीयरिंग पर था और बस अपनी आंखें बंद कर ली। 5 4 3 2 1। मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे लगा था कि गाड़ी टकरा जाएगी। मैं चाहता था कि मेरे साथ कुछ हो जाए क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका था। मैं अब ये सब नहीं चाहता था। अब इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? मुझे लगता है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में था जब तक कि मैं इससे बाहर नहीं निकला। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने समय से इसी से जूझ रहा था। मुझे याद है मेरा सब्र उस वक्त टूट गया जब ये सब कुछ मेरे लिए हद से ज्यादा हो गया। मैं बस नाखुश था, मैं उठता और मुझे ये पल बहुत अच्छे से याद है। मैं शावर ले रहा था, मैं बाथटब में था, शावर के नीचे पानी चल रहा था और बाथटब में बस रो रहा था। मैं रो रहा था। बाहर से देखने पर आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया पैसे बहुत अच्छी तरह आ रहे थे, लड़कियां भी भरपूर मिल रही थी, नशा, शराब, पार्टियां, शोहरत, सब कुछ था। हर वो चीज जो मैंने सोची थी मुझे चाहिए थी। सही, मैं मशहूर होना चाहता था, सब मुझे जाने ये चाहता था। मैं हर पार्टी की जान हुआ करता था। जब मैं आता लोग कहते अरे ये आ गया, दोस्तों मस्ती शुरू करो। उन्हें पता होता था कि मैं ही हूँ। वही इंसान अब अपने टॉयलेट में बैठकर रो रहा था, वही इंसान अब घर लौटते वक्त रो रहा था, और वही इंसान खुद को खत्म करना चाहता था। यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में जब कोई आत्महत्या करता है तो लोग कहते हैं लेकिन मैंने तो उससे बात की थी, वो तो बहुत खुश लग रहा था। कोई भी इंसान आत्महत्या के विचारों को जाहिर नहीं करता, ये चीजें ऐसे सामने नहीं आती, लेकिन शैतान आप पर काम कर रहा होता है क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप खुद को खत्म कर लें। ये इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक परफेक्ट एक्सप्रेस VIP फर्स्ट क्लास टिकट है जहन्नुम जाने का। तुम क्या कर रहे हो? इस तरह शैतान जीत हासिल करता है। तो मैं अपने बाथटब में था और बस रो रहा था। मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं बस रोए जा रहा था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उससे दुआ करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुआ कर रहा हूं। मैंने बस इतना ही कहा,
अगर इस सब के आगे कुछ है तो मुझे इस हालत से अभी निकाल दो। जब यह खत्म हो जाए मुझे जाने दो, इस जगह से निकालकर सही रास्ता दिखा दो, ऐसे रास्ते पर जहां मुझे पता हो कि करना क्या है। कोई रहनुमाई कुछ तो दे दो ताकि मुझे ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। और अगर नहीं तो इसे अभी खत्म कर दो, अभी के अभी खत्म करो, मुझे इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस शावर ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं बाहर निकला और उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हौसला दिया। उस वक्त मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं पाकिस्तान एक सफर पर जाऊं। मेरे परिवार वहां रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना वहां चला जाऊं। ठीक है, बढ़िया। फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ भी पाकिस्तान जा रही हैं और वो भी अकेले। मैंने कहा माँ मुझे भी आपके साथ चलने दो प्लीज। और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ और गहराई और मायने रखने वाली चीज की तलाश करनी चाहिए। तो अब मैं किताबों को देखने और पढ़ने के बारे में सोचने लगा और अलग अलग इस्म की किताबों से मदद लेने का सोचा और ये सोचने लगा कि मैं इस तूफान से कैसे बाहर निकलूं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अब मैं समझने लगा था जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है, ये कुछ और गहराई वाला मामला है। तो पहली किताब जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसका नाम था द सीक्रेट। उसमें मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एनर्जी, सोच पॉजिटिव रखो, सब कुछ अच्छा होगा, इस तरह के विचार थे। ए यूनिवर्स मेरी मदद करो, यूनिवर्स को पुकारना, संकेतों की तलाश करना। हवा चली तो लगा शायद कोई संकेत है। ये क्या बातें हो रही हैं? मुझे समझ आया कि इसमें कुछ कमी है, क्योंकि मैं चाहे इसे पढ़ता रहा मेरा डिप्रेशन कम नहीं हो रहा था। मैं चाहकर भी उस औरत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बार बार लौट आते और उभरते रहते। मुझे इससे बाहर निकलना था। तो एक दिन मैं किताबों की एक दुकान पर गया और मुझे वहां बौद्ध धर्म की एक किताब मिली जिसमें बताया गया था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, खुशी के नियमों और इसी तरह की बातें। मैंने इन मेडिटेशन की तकनीकों को सचमुच में अपनाने की कोशिश की, लेकिन आप कैसे अपनी आंखें बंद करके इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके सोचते हुए इन सब चीजों पर ध्यान लगाकर। लेकिन ये दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अभी भी आपके अंदर घुसता जा रहा था। आप सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोच रखनी है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। और इस दौरान मैंने बाइबल भी उठाई थी, फिर मैंने शुरुआत की जेनेसिस पढ़ने की और अन्य किताबें भी पढ़ी। तो मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन मुझे इनमें भी कुछ कमियां नजर आ रही थी। लेकिन साथ ही ये मेरे दिल पर कोई असर नहीं कर रहा था, सच में नहीं कर रहा था। ये मुझे इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जो मैं महसूस कर रहा हूँ उस औरत की याद है, जिस लड़की के बारे में मैं बार बार सोचता रहता हूँ, मैं उसे दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था ब्रो। वो हर समय 24/7 मेरे दिमाग में छाई रहती थी। इस मोड़ पर आकर मैंने हार मान ली थी। मैंने सच में हार मान ली थी। मैंने कहा ये सब बेमतलब की बातें हैं, ये सब कुछ, ये सारी बातें, बुद्धिज्म, इसे भी किसी इंसान ने ही लिखा है। लोग बस दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और धर्म तो सब कुछ, बस यही सब है। अब मेरा दिमाग इसी तरह जा रहा था। और उस दौरान उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और अचानक से रमजान बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। रोजे रखने का वक्त आ गया था। फिर मेरी माँ मेरे पास आई, वो आई और उन्होंने कहा देखो रमजान शुरू होने वाले और तुम रोजा रखने जा रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि नमाज को भी शामिल करो, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा भूखा रहना नहीं चाहिए, उसे इसकी जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि रोजे में नमाज भी शामिल करो और नमाज पढ़ो, क्योंकि अगर तुम सच में चाहते हो कि इसका असर हो तो नमाज पढ़ो। अब मुझे पता नहीं था कि कैसे नमाज पढ़नी है। मेरी माँ ने ये बात मुझे बताई और ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं आपकी तरह नमाज पढ़ूंगा। मैंने सोच लिया कि रोजे में नमाज पढ़ूंगा और ये रमजान का पहला दिन था और मैंने अपने फोन में कुरान की ऐप डाउनलोड कर ली। मैंने तो किताब तक नहीं ली जैसे दूसरे लोग बुक स्टोर से ऐसी चीजें लेते हैं। मैंने सोचा चलो ऐप ही डाउनलोड कर लेता हूँ और नमाज के बाद मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बस शुरुआत के तौर पर जैसे सूरह अल फातिहा। शुरू में तो मैं बस देख ही रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, अरे यहाँ तो कितने सारे चैप्टर्स हैं। खैर कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी, तो मैंने अल फातिहा से शुरू किया और बस पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रहा था क्योंकि मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती। बस पढ़ रहा था, पढ़ता चला जा रहा था। फिर अगली सूरह पर गया, सूरह अल बकरा। मैं उसे पढ़ने लगा। मैं सोचने लगा ओ वाह, 20 मिनट बीत चुके और मैं सोचने लगा रुको जरा एक सेकेंड, पिछले 25 मिनटों में मैंने उस लड़की के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। ब्रदर आप जरा समझो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं निकाल पाता था कि वो लड़की फिर से मेरे दिमाग में आ जाती है और मैं जो कुछ भी कर रहा होता उससे भटक जाता था। मैं सोचने लगा रुको जरा, ये तो अच्छा लग रहा है। और वल्लाही मैं कुरान का इस्तेमाल कर रहा था, आउदु बिल्लाह, सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि उस लड़की को भुला सकूं और उसके बारे में सोचना बंद कर सकूं। मैं इसका इस्तेमाल बस खुद को भटकाने के लिए कर रहा था और सिर्फ इसलिए कुरान का इस्तेमाल कर रहा था। कुरान मेरे लिए एक माध्यम बन गया था कि मैं उस लड़की के ख्यालों से खुद को दूर रख सकूं, अपनी एक्स के बारे में सोचना बंद कर दूं। मैं इसका इस्तेमाल अपनी एक्स से दूर रहने के लिए कर रहा था। तो मैं इसे पढ़ता था जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया था। उसी दौरान अजान होती रहती थी, नमाज का वक्त होता था। मैं अपनी तरह से जैसे सही समझता था नमाज पढ़ लेता था और मैं काफी उत्साहित होने लगता। मैं कुरान पढ़ने लगता। मैं ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब भी मैं कुरान पढ़ना बंद करता था मेरा डिप्रेशन फिर वापस आ जाता था।
मेरी एक्स फिर मेरे जहन में आ जाती थी, वो हर वक्त मेरे दिमाग में रहती थी और मेरे अंदर फिर से वही पुराने जज्बात लौटने लगे। तभी मैंने सोचा नहीं, मुझे दोबारा कुरान पढ़ना शुरू करना चाहिए। खैर मैं चुपचाप बैठा होता, लोग बातें कर रहे होते और सब कुछ चल रहा होता, लेकिन मैं तो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। मैं बस अपना कुरान पढ़ते रहता, सिर्फ इसी मकसद से पढ़ता था कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। तर्जुमा, सही कुरान का तर्जुमा। मैं कुरान का तर्जुमा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं अपनी एक्स को भूल सकूं। तो मैं पढ़ता जा रहा था, लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो अल्लाह सुब्हानु व तआला धीरे धीरे मेरा दिल खोल रहा था, क्योंकि मैं अब भी उसे पढ़ रहा था। सही, मैं अब भी एक इंसान था जिसे अल्लाह ने अक्ल और समझ दी है, जो थोड़ी बहुत बातों को समझ सकता है। सही, और जो कुछ अल्लाह ने मेरे लिए चाहा है उसे मैं तर्जुमे से समझ सकूं, वो सब कुछ मैं उस अंग्रेजी कुरान के तर्जुमे से पा रहा था। मैं खुद को कुरान की आयत पढ़ते हुए पाता हूँ। मैं उस आयत को बार बार पढ़ता और फिर मैं उस पर सोचने लग जाता कि वो इस आयत में क्या फरमाना चाह रहा है, इस आयत का क्या मतलब है। मैं उस सोच में खो जाता था और बस अपने फोन को देखता रहता था। फोन तो बंद हो जाता था, वॉलपेपर स्क्रीन भी बंद हो जाती थी, जैसे कि अगर आप फोन को लंबे समय तक बिना छुए छोड़ दें। और मुझे याद है कि 15 मिनट छोड़ने पर होता था। मैं अपने ख्यालों में खोया रहता था, उस आयत के बारे में 15 मिनट तक विचार करता रहता था। जब मैं अपना फोन देखता था, फोन की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी होती थी। मुझे फोन चालू करना पड़ता और पासवर्ड डालना पड़ता। मैं सोचता था, वाह ये तो बहुत ही असरदार बात है। इस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि अगर कोई किताब खुदा की तरफ से होती है तो वो यही है, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता था। औदु बिल्लाह, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहता था। मैं सोचता, ठीक है आज इसको आजमाता हूँ। मैं कुरान पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आराम करूंगा। मैं रोजा रखूंगा जाहिर है, लेकिन मैं बस आराम करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, वल्लाही मैं मजाक नहीं कर रहा। उन 10 मिनटों के भीतर जब मैं इस काम में पूरी तरह व्यस्त नहीं था, जैसे ही मैं शावर लेने गया, वो सारे ख्याल फिर से मेरे मन में लौटने लगे। वो सारी उदासी की लहर, उस लड़की के बारे में सारी बातें, ये सब फिर से मेरे दिमाग में आने लगी। मैंने शावर बंद किया, खुद को सुखाया और मुझे ये किताब पढ़नी थी। ये किताब ही चाबी थी, यही चाबी है। और मैं बस इसे पढ़ता रहा और मैं पढ़ता रहा और ये और भी विस्तार से समझ में आने लगा। और मैं सोच रहा था कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किस तरह से इस किताब को नाजिल किया है। शायद उसने इसे बिजली की चमक से नाजिल किया, जिस तरह उसने मूसा अलैहिस्सलाम के समय किया था और 10 कमांडमेंट्स दिए थे। मुझे नहीं पता, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का विचार, मैं उस बात को समझ भी नहीं पाया। मैं बस सोचता कि अल्लाह के पास ये किताब है और वो हमसे बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता, ये मुझ पर और असर डालता। फिर मेरी नजर एक ऐसी आयत पर पड़ी जिसने मेरे पूरे नजरियों को चुनौती दी और सोचने पर मजबूर किया कि मैं इंसान के तौर पर अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस आयत में कहा गया था कि बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है। उस वक्त मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे इसे बंद करना होगा। मुझे नहीं पता ये क्या था, वो क्या था, वो कैसे जान गया, वो मेरे दिल में कैसे समा गया, वो कैसे जान गया कि यही मेरे दिल को सुकून मिलता है। आखिर इसे कैसे पता चला? उस पल मैंने एक फैसला कर लिया था। मुझे नहीं पता ये किताब कैसे नाजिल हुई, मुझे इसके पीछे की प्रक्रिया का इल्म नहीं है। सच को तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये अल्लाह का ही कलाम है। अब रमजान का महीना अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और मेरी यात्रा भी खत्म होने वाली थी। अब मुझे न्यूयॉर्क वापस लौटकर जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करना था। अब कोई भागने की जगह नहीं थी, कोई भ्रम नहीं बचा था। कुरान से बहुत कुछ पढ़ चुका था और अब मैं उन बातों को देख रहा था जिनमें शराब जैसी चीजों का जिक्र था, हर तरह के नशे के बारे में बताया गया और जिना जैसी बुराइयों के बारे में चेतावनी दी गई थी। मैंने कहा एक सेकंड रुको, आप समझ रहे हैं, मैं 1.5 महीने के लिए पाकिस्तान गया था। मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए उत्साहित थे। फिर जब मैं वहाँ उतरता हूँ तो वो मुझे शराब पीने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, वो मुझे वीड देने की कोशिश करते हैं, वो मुझे महिलाओं के पास ले जाना चाहते हैं, वो पार्टी करना चाहते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने आप से कुछ वादे करने होंगे। ठीक है, तो पहला वादा यह है कि जब मैं वापस जाऊंगा मैं इस नमाज को कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो मुझे तो पता नहीं कि तो देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन भरा हुआ था। जब ये बात करते करते इनकी आंख से आंसू निकले थे ना, उस समय मेरी आंख से भी आंसू निकले थे कि एक वो व्यक्ति जिसको कुछ भी पता नहीं है और वो अचानक से इस तरह की बातें करता है। आपको बता दूं, शायद ये स्टोरी देखकर कुछ लोगों के समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो। ये केवल नाम से मुसलमान थे, इनको इस्लाम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अमेरिका आ गए थे और अमेरिका के अंदर आने के बाद में ये सारी चीज़ें वैसे ही करते थे जैसे कि दूसरे मज़हब के लोग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि यार ये तो पहले से मुस्लिम फैमिली से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, फिर इसने इस्लाम कैसे कबूल किया? ये सिर्फ नाम के मुसलमान थे, बाकी इनके अंदर इस्लाम की कोई चीज़ नहीं थी। और इन्होंने बुद्ध धर्म का भी किताबें पढ़ी और इसी के साथ साथ हिंदू धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी, उसके बाद इस्लाम का कुरान पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें जैसे गैर मुस्लिम करते हैं उसी तरीके से। और उसके बाद ये फिर इन्होंने इस्लाम को अपनाया और धीरे धीरे अपनी जगहों पर चलते रहे। जैसे कि वीडियो में ये बता भी रहे थे कि मैं इस्लाम और आतंकवाद को एक ही मानता था। अगर कोई कहता था कि भाई मुसलमानों के बारे में, तो मैं ये समझता था कि इस्लाम जो है एक आतंकवादी धर्म है, लोगों को मारने पीटने की बातें सिखाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जिंदगी छोड़ने से पहले इन्होंने सारी चीज़ों को सीख लिया और समझ लिया और अपने अल्लाह के सामने अपनी बात को रख दिया और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको एक्सेप्ट करके उन सारी चीज़ों से निकाल भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह से दुआ करते हो, किसी भी सिचुएशन में हो कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाता है। आपके अंदर वो प्रेरणा, वो जुनून, वो तवक्कुल भी होना चाहिए कि मेरा रब मुझे बचा लेगा। गैर मुस्लिम भाइयों ने जिसने भी ये वीडियो देखी हो वो बात मत भूलना कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर एक बाल के बराबर भी बारीक कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछना या गूगल पे जाके उसको सर्च करना। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ कि अक्सर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के माइंड को वॉश करने का काम करते हैं बहुत सारे लोग। इस्लाम के बारे में उन्हें गलत गलत चीज़ें बताते हैं और वो गलत धारणा उनके मन में बना देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस तरह की और भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को और हमें खुद को इंस्पायर होने का मौका मिलेगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।